देखिए कि प्री बजट मीटिंग होती है। प्री बजट मीटिंग का मतलब यह होता है कि ये असेंबली में सारे एमएलए को बुलाते हैं कि आप बताइए जी किस सेक्टर को कितना पैसा देना है। लेकिन इन्होंने एजुकेशन को क्या दिया? इन्होंने एजुकेशन को कुछ नहीं दिया, क्योंकि एजुकेशन हमारी इसमें जो है ये फेवरेटिज्म चलाते हैं, इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाते हैं। तब जाके हमारे दूर दराज इलाकों के स्कूल जो है वहां पे टीचिंग स्टाफ नहीं पहुंचा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पे है। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का मतलब ये होता है कि ये इन्होंने सालाना करनी है, पर ये सालाना इसको नहीं करते हैं। इसमें इन्होंने जोनेशन क्रिएट की हुई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अब ये जोन 5 वाला जो है इसने 1 साल ड्यूटी देनी है। अब ये जोन 4 वाला जो है इसने 2 साल ड्यूटी देनी है। अब ये जोन 3 वाला जो है इसने 3 साल ड्यूटी देनी है। लेकिन इसमें जोनेशन ही गलत हुई है। आप देखिए कि जो हमारा भद्रवाह है, म्यूनिसिपैलिटी है, मिनी कश्मीर कहा जाता है उसको, जनाब वो उन्होंने जोन 3 में रखा हुआ है। आप देखिए कि जो हमारी ठाठरी की म्यूनिसिपैलिटी है जनाब वो भी उन्होंने जोन 3 में रखी हुई है। इसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हमने मिनिस्टर को बोला, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी को बोला, हमने डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन जब यह रिप्रेजेंटेशन चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंची उन्होंने इस पे काम नहीं किया, क्योंकि जब इसमें जोनेशन ही गलत हुई है। जो हमारे दूर दराज के स्कूल हैं, जो हमारे एसटी नल्ला है, हमारा बगला है, पीएस आल है, पीएम श्री माछोड़ी है, जनाब इन स्कूलों में स्टाफ की शॉर्टेज है, इनमें स्टाफ ही नहीं है। आप देखिए जो एसटी नल्ला है हमारा, वहां 35 बच्चे हैं और 1 टीचर है। जो हमारा पीएस आल है वहां पे 100 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। जो ये पीटीआर की बात करते हैं, फिलहाल हम इस पीटीआर को नहीं मानते हैं। पीटीआर के हिसाब से इन्होंने जनाब पीएस आल में 4 टीचर देने हैं और एसटी नल्ला में भी इन्होंने 3 टीचर देने हैं। फिलहाल ये जो पीटीआर है इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि एक बच्चा होगा उसको भी इन्होंने क्लास लेनी है। तो इसलिए इन्होंने इसमें जो है ये फेवरेटिज्म चलाते हैं, इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाते हैं। तब जाके हमारे दूर दराज इलाकों के स्कूल जो है वहां पे टीचिंग स्टाफ नहीं पहुंच रहा है। आप देखिए कि इन्होंने हमारे जो स्कूल यहां हैं इनमें जनाब मॉर्निंग असेंबली के लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। जब आपके स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, आप देखिए मॉर्निंग असेंबली जो होती है वो बच्चे को रूह डालने का काम करती है और वहां पे प्लेग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे प्लेग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, हमारे बच्चे यहाँ टैलेंटेड हैं, हमारे बच्चे यहाँ बोल्ड हैं, वो कबड्डी में अपना नाम कमा सकते हैं, वो वॉलीबॉल में अपना नाम कमा सकते हैं, वो क्रिकेट में अपना नाम कमा सकते हैं, वो बैडमिंटन में अपना नाम कमा सकते हैं। लेकिन सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। आप देखिए कि प्री बजट मीटिंग होती है। प्री बजट मीटिंग का मतलब यह होता है कि ये असेंबली में सारे एमएलए को बुलाते हैं कि आप बताइए जी किस सेक्टर को कितना पैसा देना है। लेकिन इन्होंने एजुकेशन को क्या दिया? इन्होंने एजुकेशन को कुछ नहीं दिया, क्योंकि एजुकेशन हमारी बेसिक है, एजुकेशन हमारी बैकबोन है। आप देखिए जो हमारा भड़बगी का स्कूल है वहां पे स्कूल की हालत देखिए, आप उस स्कूल की कंडीशन क्या है। वहां पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। आप देखिए पहले के टाइम में ये होता था एजुकेशन टू ऑल, लेकिन अभी के टाइम में इन्होंने बोला है क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। लेकिन आप देखिए कि अगर आपके स्कूलों में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो आपने फील्ड नहीं की, वो वैकेंट है सारी डेफिशिएंसी, और आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड नहीं है। और मॉर्निंग असेंबली जो ग्राउंड जो होता है वो बच्चे को मेंटल हेल्थ जो होता है उसका वो ग्रोथ होता है उस चीज से। जब आपका ये सिस्टम है ही नहीं, कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो आप? ये सिर्फ पेपर्स में, ग्राउंड पे इन सब चीजों की कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि आप जाग जाइए, आप एजुकेशन पे काम करिए। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं कर सकते हो तो आप हमारे गरीब लोगों को कभी भी यहां डेवलप नहीं कर सकते हो। देखिए हमारे यहां एलएचएस स्कूल है, आप भड़बगी को लीजिए, आप दशनान को लीजिए, आप कुल्हान को लीजिए, आप चाटा को लीजिए, आप कुटधार को लीजिए, आप भभोर को लीजिए, जनाब इनमें मास्टर ग्रेड की पोस्ट अवेलेबल नहीं है, हेड मास्टर ग्रेड की पोस्ट अवेलेबल नहीं है। सरकार ने इनको हैंगिंग स्कूल बनाया हुआ है। तो ये हैंगिंग स्कूल्स हैं, इन हैंगिंग स्कूल्स में मास्टर ग्रेड की कोई पोस्ट नहीं है, मास्टर ग्रेड की पोस्ट कोई अवेलेबल नहीं है। और जनाब उस चीज से हमारे गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। जब हमारे गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो आगे नहीं जा सकते। जब वो आगे नहीं जा सकते तो वो गरीबी में मुब्तला हो रहे हैं, और जिस चीज से हमारे जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट जो है गरीब लोगों का वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप देखिए कि हमारा
एचएस उगाद है, हमने बार बार वहां पे डिमांड की कि वहां टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन एक टीचर को वहां पे लगाया गया, उसकी 3 महीने में ही ट्रांसफर कर दी गई। ये देखिए जनाब, 3 महीने में उसकी ट्रांसफर कर दी गई। जब उसको 3 महीने में ही ट्रांसफर कर दी गई तो हमने रिप्रेजेंटेशन एक मुंह की चीफ एजुकेशन ऑफिसर के नाम पे, हमने कहा कि जनाब इसको आप वापस पहुंचाइए, ये जोन 3 में टीचर लगा हुआ है, इसने 3 साल ड्यूटी देनी है, लेकिन फेवरेटिज्म करके उसको उन्होंने घर पहुंचाया। ये सवाल हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि अगर उस टीचर को आप वापस नहीं पहुंचा रहे हो तो आप रूल की वायलेशन कर रहे हो, और अगर आप रूल की वायलेशन कर रहे हो तो हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से बात करेंगे, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करेंगे, हम डिविजनल कमिश्नर से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो टीचर वहां पे पहुंचना चाहिए। अगर आप उस टीचर को वहां नहीं पहुंचा रहे हो तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। आप देखिए कि दूसरा टीचर है जनाब उसी स्कूल में, उसकी गालियां वायरल हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल होगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर उसको आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्या ऐसे हमारा एजुकेशन का निजाम यहां बेहतर हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। इसलिए आपको एजुकेशन को यहां फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जब तक ना आप एजुकेशन को यहां फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आप हमारे गरीब लोगों को यहां कभी भी गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो। आप देखो कि जो ये रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जनाब ये कहते हैं टीचर को आपको हम 6 महीने के लिए रैशनलाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कहते हैं हम आपको वापस लाएंगे, लेकिन उसको वापस नहीं लाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार जब एक टीचर को आप रैशनलाइज करते हो, फिर दूसरी बार दूसरे को करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हो तो ये निजाम जो है ये दिन ब दिन डिफंक्ट होते जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जोनल लेवल पे कमेटी का इंस्टीट्यूट हो जाए, जो हर स्कूल में जाके एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करे कि कौन सा बच्चा कैसा पढ़ता है। जब ये जोनल लेवल पे कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा गरीब का बच्चा भी आगे निकल सकता है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम टीचर के खिलाफ नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कैसे हमारा गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, केस अफसर बने, पायलट बने, लीडर बने। अगर ये एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? हम ये नहीं बोलते हैं कि हर एक इंसान को यहां गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है, लेकिन पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे दिमाग जिंदा हो जाता है। जब इंसान का दिमाग जिंदा हो जाता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। समंदर के ऊपर जहाज चलता है, वो किसने बनाया? इंसान ने बनाया। वो तभी पॉसिबल हुआ जब उसने पढ़ाई की। आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल उगाद है जनाब, वहां पे एनएफसी टीचर नहीं है, इसलिए एनएफसी टीचर का वहां पे इनको लाना चाहिए। अगर जब तक ना वो एनएफसी टीचर लाएंगे तो हमारे बच्चे कहां आगे निकल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनाब एजुकेशन में फेवरेटिज्म खत्म होना चाहिए, एजुकेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होना चाहिए। अगर ये एजुकेशन में फेवरेटिज्म को खत्म नहीं कर रहे तो जो हमारे दूर दराज के स्कूल हैं वहां पे टीचिंग स्टाफ नहीं पहुंच रहा है। आप देखिए कि हमने बार बार इनको कहा कि आप एटीडी को खत्म ही कर दीजिए, हमको एटीडी नहीं चाहिए, क्योंकि एटीडी से हमने ये देखा कि इससे गांव से शहर की तरफ स्टाफ चलता है। आप यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लेके आइए, और ये ए ग्रेड और बी ग्रेड आरटीज को आपने बी ग्रेड में रखा हुआ है, और जनरल लाइन वालों को आप जनरल लाइन वाले जो उनको ए ग्रेड में रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड खत्म हो जाए और एक यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी आए, और जब ये यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएंगे तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन का निजाम जो है यहां डेवलप हो जाएगा। लेकिन फयाज मागरे मरते दम तक एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लड़ता रहेगा, और इंशाअल्लाह रहमान इस सिस्टम को हम बेहतर करके रहेंगे, क्योंकि हम गरीब का दर्द लेके निकले हैं। हमने खुद गुर्बत देखी हुई है। ये जो हमारे लीडर्स हैं, ये जो हमारे नेता हैं जनाब, इनने गुर्बत नहीं देखी हुई है, तभी एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि सेंटर की गवर्नमेंट ने यहां पे बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है। अब नहीं है आर्टिकल 370। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, देश के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है। आप देखिए हमारा उद्यानपुर का स्कूल, हमारा कल्याण का स्कूल, हमारा बहली का स्कूल, हमारा धड़ा का स्कूल, हमारा जनाब हंस का स्कूल, गुलमना का स्कूल, मलवना का स्कूल, जनाब इनमें हेडमास्टर ही नहीं है। और यही हाल जून बटियास का है, यही हाल जून भागवा का है, यही हाल जून असर का है, यही हाल पूरे चनाब रीजन का है, और यही हाल पूरे जम्मू कश्मीर का है। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार जो है भारत सरकार है, क्योंकि इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है। यूनियन टेरिटरी का मतलब यह होता है कि यहां पे डायरेक्ट सेंटर रूल कर रहा है, तो क्यों नहीं इस निजाम को ठीक कर रहे हैं ये? आप देखिए कि जो हमारी सरकार यहां पे बनी हुई है जनाब इनके ये एक मोहरा है, लेकिन इनका मुंह जो है वो सिया हुआ है। ये कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, ना ये कोई बात कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन के निजाम को यहां डेवलप करिए। आप गरीब की आवाज सुनिए, आप मजलूम की आवाज सुनिए। अगर आप गरीब की आवाज को नहीं सुन रहे हो, आप मजलूम की आवाज को नहीं सुन रहे हो, तो मरना है हम सब ने। जवाब क्या देना है अपने ऊपर वाले के सामने? एजुकेशन से बढ़ के है कुछ? एजुकेशन से हमारी तकदीर चेंज हो सकती है, हमारी गरीब लोगों की। अगर किसी ने आगे जाना है, कहीं भी कुछ होना है, तो वो एजुकेशन से ही हो सकता है। इसलिए मैं तमाम लीडर से अपील करता हूं, तमाम यहां पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उनका काम था, उन्होंने इस मसलों को हाईलाइट करना था, लेकिन उनको वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनके अपने बच्चे जो अब्रॉड में पढ़ते हैं, उनके अपने बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप देखिए कि जहां आप रशिया को देखिए, आप चाइना को देखिए, आप यूएसए को देखिए, वहां स्किल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है। और हम मांग क्या रहे हैं? सिंपल एजुकेशन मांग रहे हैं हम, और सिंपल एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं ये। आप देखिए कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए आपके पास स्किल होना चाहिए। इनको स्किल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन हमको मांगनी क्या पड़ रही है? सिंपल एजुकेशन। इसलिए सरकारों को, लीडरों को इस पे काम करना चाहिए। अगर ये इस सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे तो ये हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे।